हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेके ड्रिंक बनाने लगता है और ड्रिंक बनाकर तेज के सामने देता है। तो थोड़ी देर ड्रिंक को देखकर उसके बाद वो तुरंत ड्रिंक करने लगता है और एक जेके अलग अलग तरह का ड्रिंक बनाकर ते को देता है और ते पीने लगता है। सारा ड्रिंक पीने के बाद ते को थोड़ा ट्रंकेट होने लगता है। फिर भी जेके उसको एक नया नया तरीके का अलग अलग ड्रिंक बनाकर देता रहता है और जेके को वो जेके अपने मन में कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे पता है आज के बाद आप मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, पर मैं ये करना चाहता हूँ। इसके बाद ही आप मेरे पास आओगे और वरना कभी नहीं तुम मेरे पास आओगे बेबी बॉय। इतना बोल के वो एक को बोलता है कि ये बस लास्ट ड्रिंक है और उसी में चुपके से जेके उसी में विनेगर मिला देता है और जिसे ते पी लेता है। और ते उसे पीने के बाद थोड़ा सा नॉर्मली रहता है, पर उसके बाद ही ड्रिंक अपना असर दिखाने लगता है और तेहंग थोड़ा थोड़ा ड्रंकेट होने लगता है और उसे बैठने में भी बैठ भी नहीं सकता। उसे बैठने में प्रॉब्लम होने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा होने लगती है, गर्मी होने लगता है उसे। तेहंग जेके से बोलता है कि मुझे रेस्ट करना है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो जेके बोलता है ठीक है, चलिए यहीं पे यहाँ पे हमारा रूम है तो हम लोग वहीं पे चलते हैं। तो तेयंग बोलता है ओके। तेयंग खुद से जाने लगता है, फिर भी वो अच्छे से चल नहीं पाता है। तो जेके उसका हैंड पकड़ के उसे अच्छे से चलने में हेल्प करता है और उसे रूम में जाने में हेल्प करता है। वो लोग रूम में जाने के बाद तेयंग बोलता है कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। तो जेके वॉशरूम तक वो ले जाता है। तो तेयंग जेके को गेट के पास ही रोक के बोलता है कि मैं अंदर चला जाऊँगा, तुम यहीं पर रुको। और जेके वहीं पर खड़ा हो जाता है और तेयंग अंदर जाकर अंदर से डोर को लॉक कर देता है। और जेके काउच पे एक किंग की तरह बैठ के बोलता है कि आज के बाद हर वो दूरी हम दोनों के बीच से हट जाएगा और तुम सिर्फ मेरे होगे। इतना बोल के जेके स्माइल करने लगता है और तभी थोड़ी देर में तेयंग आता है। उस कोल्ड बाथ लेने के बाद भी उसके शरीर में बहुत ज़्यादा हॉटनेस महसूस हो रही थी। तभी वो बोलता है कि एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो जेके। तो जेके बोलता है कि ठीक है, मैं बढ़ा देता हूँ। और जेके एसी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। उससे भी तेयंग का शरीर से बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तभी तेयंग बोलता है कि मुझे रेस्ट करना है और वो बेड पे जाकर वो इधर उधर करवटें बदलने लगता है। फिर भी उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तभी ड्रिंक अपना पूरा असर दिखा देता है और तेयंग अपने कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर हो जाता है। और तभी जेके वहाँ पर आता है तो बोलता है क्या हुआ तेते, तुम ठीक हो? बेबी बॉय तुम ठीक हो? तो जेके तेयंग बोलता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बहुत पेन हो रहा है। अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है। तभी जेके बोलता है कि पर ये सही नहीं है। तेयंग बोलता है प्लीज़ हेल्प मी जेके, प्लीज़ हेल्प मी। इतना बोलता है तो जेके और स्माइल करता है और अपना फ़ोन वहीं पे रिकॉर्डिंग पे लगा कर रख देता है और तेयंग वैसे ही लेटा रहता है। फिर भी जेके धीरे धीरे तेयंग की तरफ झुकते हुए उसके नेक के पास जाकर उसके स्मेल को इनहेल करने लगता है और बोलता है कि यही स्मेल मुझे पागल कर देता है। तो जब भी तुम मेरे आसपास होते हो तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा अगर तुम मुझे नहीं मिले। मैं चाहता था कि मैं 18 का हो जाऊँ, तो मेरे लिए तुम ये खुद से करो, मुझे ये ना करना पड़े, पर मैं मजबूर हो गया हूँ। इसके अलावा मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को बहुत दिनों से कंट्रोल करते करते मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम जब होश में आओगे तो इसके लिए तुम मुझे ब्लेम करोगे और बहुत रिग्रेट भी करोगे। ये सब मेरी गलती है, तुम्हारा कोई गलती नहीं है। ना बोल के वो तेयंग के नेक पर किस करने लगता है और बोलता है कि वाह बेबी बॉय, तुम बहुत सॉफ्ट हो, तुम्हारी ये मिल्की वाइट स्किन मुझे और पागल बना दे रहा है। और उसके नेक पे किस करता रहता है। तभी थोड़ा सा बाइट कर लेता है जिससे तेयंग के मुँह से ना चाहते हुए आवाज़ निकल जाती है। तेयंग तभी जेके एक छोटे बेबी की तरह उसके नेक को लिक करने लगता है और शक करने लगता है। एक शक करने लगता है। इतने में ही तेयंग मौन करने लगता है, जिसे देखकर जेके अपने आप को और भी हार्ड महसूस करने लगता है और वो तेयंग के नेक पर बाइट भी करने लगता है। उसे लव बाइट से पूरे नेक को भर देने के बाद वो धीरे धीरे उसके कॉलर फोन पे आ जाता है और वहाँ पे भी हिक्की देने के बाद वो धीरे धीरे तेयंग के चेस्ट की तरफ आता है और उसके निपल को देखकर अपने लिप्स को लिक कर लेता है और फिर उसके एक निपल को अपने माउथ में ले लेता है और दूसरे निपल को अपने हैंड से स्पिंच करने लगता है, उसे मसाज देने लगता है, जिससे तेयंग बहुत जोर से मौन करने लगता है। तेयंग के मौन की आवाज़ सुन के ही जेके और भी
एग्रेसिव हो रहा था और उसके निपल पे भी बाइट कर रहा था, जिससे तेयंग को पेन भी हो रहा था और उसे प्लेजर भी बहुत महसूस हो रहा था। इसीलिए तेयंग बार बार मौन किए जा रहा था। जब तेयंग के एक निपल से सेटिस्फाइज हो जाता है, तब वो दूसरे निपल पे जाता है और उसे भी लीक करने लगता है और शक करने लगता है, और उसे भी उसके निपल को शक क्लिक करने के बाद वो धीरे धीरे अपना टंग तेयंग के बेली बटन पे लाता है और उसे रोल घुमाने लगता है, जिससे तेयंग अपना हैंड जेके के हेयर में ले जाता है और उसे टाइटली होल्ड कर लेता है, जिससे जेके को पेन हो रहा था, पर वो इस पेन पे ध्यान नहीं दे रहा था। वो बस अपने बेबी बॉय का टेस्ट लेने में लगा हुआ था। थोड़ी देर में जेके तेयंग को उसे उसके बैक पे ही की और लपेट देने के बाद वो धीरे धीरे उसके थाई की तरफ जाने लगता है और एक हाथ से थाई को मसाज करने लगता है, और उसे भी तभी तेयंग जेके का हेयर पकड़ के उसे अपनी ओर पुल करता है और तेयंग सोचता है कि जेके उसे किस करे, पर जेके बोलता है कि तुम नहीं, ये मैं अभी नहीं कर सकता। फिर भी तेयंग बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि जेके उसे किस करे। वो उसके किस पे उसका फेस अपनी तरफ लाकर वो खुद उसे किस करना चाहता था, पर जेके ऐसा नहीं करता है और उसे छोड़कर फिर उसके बाद नहीं करता है। जैसे जेके हटने वाला आता है, उससे पहले ही तेयंग उसे अपनी तरफ खींच के जैसे किस करने जाता है, उसके तेयंग थोड़ी देर में सेंसलेस हो जाता है और जेके बोलता है कि मैं तुम्हें अभी किस नहीं करूँगा, जब तुम पूरी होश में होगे, तुम सेंस में होगे, तभी मैं तुम्हें किस करूँगा, ऐसे नहीं कर सकता मैं तुम्हें किस। इतना बोल के जेके फिर तेयंग के थाई सर की तरफ आ जाता है और वहाँ पर भी लव बाइट देने लगता है। जेके तेयंग के दोनों थाइस पे लव बाइट देने के बाद उसे के ऐस को दोनों पकड़ लेता है और उसे भी मसाज करने लगता है, जिसे तेयंग बस मौन कर रहा था। सेंसलेस होने के बाद भी वो बस मौन कर रहा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से नशे में था, वो पूरी तरीके से सेंसलेस नहीं हुआ था। वो जिसे देखकर जेके और भी पागल होते जा रहा था और जेके तेयंग की तरफ देखता है और स्मार्ट करता है, बोलता है कि मैं यही तो चाहता था कि तुम बस मेरे नीचे ऐसे ही मौन करो, पर मैं चाहता था कि तुम पूरी तरीके से सेंसलेस होकर ऐसा सेंस में आके करो, सेंसलेस होकर नहीं। मैं यही चाहता था कि तुम पूरी तरीके से होशो हवास में मेरे नीचे रहो और मेरे नाम से मौन करो, पर तुम तो मुझे पता है कि ये करने के बाद तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो गए, पर मुझे ये करना ही है। जेके इतना बोल के अपना भी पूरा क्लॉथ नीचे उतार के फेंक देता है और फेंकने के बाद तुरंत तेयंग की तरह देखता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रिपेयर नहीं कर सकता, मुझे अभी ये सब करना है। और एक ही पुश में तेयंग के अंदर अपने आप को खुद को स्लाइड कर देता है, जिससे तेयंग शिवर करने लगता है। वो सेंसलेस पूरी तरह से नहीं हुआ था, बस वो नशे की हालत में दर्द के मारे चिल्ला रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। तभी जेके बोलता है कि ये तुम्हारा पनिशमेंट है कि तुमने अपने आप को किसी और को कैसे टच करने दिया। वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उससे क्या, वो तुम्हारा सोलमेट क्या है, तो फिर भी वो तुम्हें टच नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरे हो। इतना बोल के वो धीरे धीरे मूव करने लगता है। जेके अपने लिटिल मेंबर को तेयंग के इनसाइड और आउटसाइड करने लगता है, जिससे तेयंग को थोड़ी पेन हो रहा था, पर उसे प्लेजर भी मिल रहा था। ऐसे करके जेके एक बीस्ट की तरह तेयंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है। वो करता है सुबह के 4 बजे तक तेयंग के साथ जेके लव मेकिंग करता है, और उसके बाद वो थोड़ी देर थक जाने के बाद तेयंग को अपने आप को तेयंग से निकाल कर तेयंग को लेकर और खुद जाता है और फ्रेश हो जाता है और तेयंग को कराकर बस एक शर्ट पहना देता है और खुद एक बॉक्सर पहन के वहीं पर सो जाता है। और उसकी पूरी बॉडी नेकेड थी, बस वो बॉक्सर में था और तेयंग बस एक शर्ट में था। उसने उसे बॉक्सर भी नहीं पहनाया था जेके ने, और वो उसे हक करके सो जाता है। ऐसे ही सो जाता है। सुबह हो जाती है, सुबह के 9 बज जाता है। तभी तेयंग धीरे धीरे अपने आइस ओपन करता है और उसे उसके सर में भी और बैक में बहुत पेन हो रहा था। जैसे तैसे जेके तेयंग उठता है और अपने आप को जेके के साथ देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, और वो तुरंत उठ के जैसे ही बेड से जाने वाला था, पर उससे नहीं होता है। वो फिर भी अपने मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकलता है और अपने माउथ पे हैंड रखते हुए धीरे धीरे उठकर वो वॉशरूम में जाने लगता है। वॉशरूम में जाकर वो देखता है कि उसके नेक पर पूरी तरीके से लव बाइट और वो एक शर्ट में है और उसने कुछ नहीं पहना है। वो तुरंत शर्ट उतार के फेंक देता है और अपने पूरे शरीर को वो
मिरर में देखता है कि उसके पूरे शरीर पर लपट से भरा हुआ है और उसके बैक में पेन हो जिससे वो देखकर समझ जाता है और तेयंग कुछ नहीं बोलता है और धीरे से आकर अपना क्लोथ पहनता है और पहनने के बाद वहाँ से तुरंत चला जाता है और घर आने अपने अपार्टमेंट पे नहीं जाता है, सीधे युंगी और जिमिन के पास जाता है। हाँ, युंगी और जिमिन एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, इसलिए तेयंग वहीं पर जाता है और वहीं पर जाकर हॉल रूम में काउच के सामने नीचे बैठ कर रोने लगता है और जिसे तेयंग अपने घुटने में अपना फेस छुपा कर रोने लगता है, जिसे जिमिन और युंगी देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं और तेयंग के पास आकर बोलते हैं क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों घबराए हो। तभी तेयंग बोलता है कि मैंने अपने स्टेप ब्रदर के साथ नाइट स्पेंड किया। इतना सुन के वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। तब बोलते हैं कि तेयंग तुम तो ऐसा नहीं करने वाले थे ना, क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है। तो भी तेयंग बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला था पर मैंने ऐसा किया, मुझे नहीं पता है मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने मॉम डैड का ट्रस्ट तोड़ दिया। मैं मॉम डैड को क्या बोलूँगा, मैं कैसे उनको फेस करूँगा, ये मैंने क्या किया। वो तो मेरा छोटा भाई था ना, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, वो मैं उसे अपना भाई मानता हूँ। तभी जिमिन बोलता है कि शांत हो जाओ, पर तेयंग नहीं शांत होता है। वो बहुत हेवली ब्रीथ लेते हुए रोता है और सारी कहानी बताता है। फिर जिमिन पूछता है कि अच्छा ठीक है बताओ, तुम्हें कब तक क्या क्या याद है। तो तेयंग बतला रहा था कि बस मैंने जेके ने मुझे ड्रिंक कराया था और मैंने ड्रिंक किया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है कि मैं क्या करूं। तो तेयंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम इनके साथ। तो वो बोलता है कि ये लोग पहले पानी पियो और उसके बाद युंगी पानी देता है। तो यंग पानी पीने के बाद बताता है कि मेरे पूरे शरीर पे लपट है और मेरे बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन है और मैं बता नहीं सकता कि मुझे कहाँ कहाँ पेन हो रहा है। तो जिमिन उसे तुरंत हक कर लेता है और बोलता है कि ठीक है शांत हो जाओ, पहले रोना बंद करो। उसे समझाने में और संभालने में युंगी और जिमिन उसे संभाल रहे थे, उसे समझा रहे थे। फिर भी तेयंग कुछ नहीं समझ रहा था और बस रोए जा रहा था कि उसने गलत किया, वो उससे बड़ा है तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी युंगी तेयंग को बोलता है कि यहाँ पे काउच पे बैठो। उसे काउच पे बैठा कर उसके सामने बैठकर उसे समझा रहा था। जिमिन उसे उसके पास बैठकर उसके हक कर रहा था, फिर भी तेयंग नहीं समझ रहा था, रो रहा है। तो तभी जिमिन युंगी को बोलता है कि इसे रो लेने दो, ये रो लेगा तो शायद इसका मन हल्का हो जाए। फिर भी तेयंग रोए जा रहा था। इधर अदर साइड जब जेके अपना आइज ओपन करता है तो वो बेड के साइड देखता है कि तेयंग नहीं है, तुरंत पैनिक हो जाता है। थोड़ी देर वॉशरूम में जाकर देखता है तो तेयंग वहाँ पर भी नहीं है, तेयंग का क्लोथ भी नहीं है। तो जेके समझ जाता है कि तेयंग कहाँ गया है और जेके तुरंत अपना भी क्लोथ वेयर करता है और वहाँ से वो निकल जाता है और सीधे जिमिन और युंगी के अपार्टमेंट पे आकर डोरबेल नॉक करने लगता है। जिमिन तेयंग को संभाल ही रही थी और युंगी भी। तभी जिमिन बोलता है युंगी से कि जाकर डोर ओपन करो। डोर ओपन होने के बाद ही तेयंग जैसे देखता है कि जेके आया है तो तेयंग वहीं पे घबरा जाता है और जिमिन का हैंड जोरों से पकड़ लेता है। तभी जिमिन शांत कराता है, फिर भी तेयंग शांत नहीं होता है और वो पैनिक होने लगता है। तो जेके जल्दी से आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर ना देख कर कितना वरीड हो गया हूँ बेबी, तुम्हें ऐसा क्यों किया बेबी बॉय। और इतना बोल के तुरंत जाकर जेके तेयंग को किस कर लेता है और जिसे देखकर जिमिन और युंगी भी शॉक हो जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं पता कि वो करे क्या, जिससे तेयंग भी बहुत ही शॉक हो जाता है। और जेके उसे किस करने के बाद जैसे ही तेयंग को लिप्स छोड़ता है तो देखता है कि उसके लिप्स पे ब्लड निकल रहे थे। तभी जेके बोलता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुमने मुझे बिना बोले और वहाँ से क्यों आ गया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम। तभी तेयंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उसे धक पुश कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, मैं तुम्हारा यंग हूँ। तो जेके बोलता है कि मैं नहीं मानता इस यंग को और कल के बाद तो मैंने वो रिश्ता भी तोड़ दिया, हम लोग ब्लड रिलेटिव नहीं है कि हम लोग भाई बन सकते हैं। मैं बस इतना जानता हूँ कि तेयंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू तेयंग, मेरे बेबी बॉय हो और तुम्हें पता है कि तुम मेरे बेबी बॉय हो। मैं तुमसे बहुत हैप्पी रखूँगा, सबसे दूर रखूँगा, सबसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी बॉय, आई रियली लव यू। तभी तेयंग उसे पुश करता है और बोलता है युंगी इसे यहाँ से निकालो, वरना प्लीज़ युंगी इसे निकालो। तो जिमिन बोलता है कि ठीक है इसे निकालो। तभी युंगी आता है और जेके का हैंड पकड़ के उसे यहाँ से निकालने लगता है। तो जेके बोलता है कि जेके जाते हुए चिल्लाते हुए बस बोलता है आई लव यू बेबी बॉय, आई लव यू बेबी बॉय। फिर भी तेयंग कुछ नहीं सुनता और युंगी को बोलता है युंगी प्लीज़, इसका वॉइस मेरे कानों तक आ रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ इसे निकालो यहाँ से। तभी जेके को वो खींचते हुए अपने अपार्टमेंट से धक्का देकर बाहर निकाल देता है
और डोर लॉक कर देता है। डोर लॉक करने के बाद युंगी अंदर आ जाता है और तेयंग और भी रोने लगता है, जिससे युंगी और जिमिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसे हमें शांत कराना होगा। तभी युंगी एक मेडिसिन लाता है और वो बोलता है तेयंग से, ये मेडिसिन ले लो, ये पेन किलर है, तुम्हारे पेन को कम करेगा। तभी जिमिन युंगी की तरफ देखता है तो युंगी उसे इशारा करके शांत करा देता है और चुप रहने का इशारा करता है, जिसे जिमिन कुछ नहीं बोलता और तेयंग वो मेडिसिन लेने के बाद तुरंत सो जाता है, क्योंकि वो मेडिसिन नींद की गोली थी। जिसे तभी तेयंग सो जाता है तो युंगी उसे अपने ब्राइडल स्टाइल में गोद में लेकर जाकर उसे बेडरूम में सुला देता है और खुद बाहर आता है। और जिमिन पूछता है कि तुमने उसे पेन किलर के अलावा नींद की गोली क्यों दी? तो युंगी बोलता है कि उसे देना ज़रूरी था, क्योंकि वो पूरी तरीके से और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उसे अभी रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, वो रेस्ट कर लेगा तो उसे खुद पे खुद समझ में आएगा कि वो आगे क्या करे। तभी युंगी और जिमिन वहीं पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जिमिन बोलता है कि कुछ भी हो जाए हमें जेके को तेयंग से दूर रखना पड़ेगा, तेयंग को यहाँ से दूर कुछ दिनों के लिए भेज देते हैं, उसके बाद हम बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। तभी युंगी बोलता है कि पहले तेयंग को उठ जाने दो और उसका फैसला क्या होता है हम उसके बाद जो कुछ सोचेंगे, उसके बाद हम लोग कोई डिसीजन लेंगे कि तेयंग क्या चाहता है। जेके युंगी के अपार्टमेंट से हटकर वो अपने मेंशन में चला जाता है जो उसका खुद का है और वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें तोड़ने लगता है। तभी गार्ड आके बोलता है किंग आप ये क्या कर रहे हैं? तभी ये बोलता है कि अभी कोई मेरे पास नहीं है। वो जेके बहुत गुस्से में होता है। तभी एक गार्ड बोलता है कि बॉस किंग बहुत गुस्से में, उनके पास मत जाना कोई भी। और इससे जेके पूरे 2 दिन से घर पे नहीं गया था, इससे पहले घर पे नहीं गया था और इसीलिए उसके मॉम डैड मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत वरीड हो रहे थे। उन्होंने बहुत बार जेके को कॉल किया पर जेके कॉल भी नहीं उठा रहा था और उन्होंने तेयंग को भी कॉल किया तो तेयंग कॉल नहीं उठा रहा है। तो उन्होंने जिमिन को कॉल किया तो जिमिन बोलता है कि तेयंग अभी रेस्ट कर रहा है, इसीलिए आपका कॉल पिक नहीं कर पा रहा है। वो कल रात मीटिंग में गया था इसीलिए उसने कॉल नहीं पिक किया। जिमिन झूठ बोल देता है और मिस्टर किम पूछते हैं कि जेके तू जानते जेके कहाँ पे है, तुम्हें पता है जिमिन? तो जिमिन बोलता है नहीं अंकल। जिमिन झूठ बोल देता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि जेके कहाँ गए बोल के वो कॉल रख देता है। तभी युंगी बोलता है कि कौन था? तब जिमिन बोलता है कि मिस्टर किम थे और मुझे नहीं पता कि मैंने बस उन्हें झूठ बोल दिया। तभी युंगी बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने जो बोला सही ठीक बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतना बोल देता है। फिर भी मिस्टर किम जेके को बार बार कॉल किए जा रहे थे, फिर जेके कॉल नहीं उठाता है और जेके पूरी दिन अपने मेंशन में रह कर अपने पूरा गुस्सा निकालता है और वो लोग जिसको बेसमेंट पे बंद किया था उसी पर अपना सारा गुस्सा निकालता है और उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, खुद अपने हाथों से बोलता है। और तेयंग का गुस्सा अपना सारा गुस्सा उन पे निकाल के और फिर वो आता है और बोलता है कि मुझे रेस्ट करना है और वो अपने रूम में फ्रेश होकर वहीं पर लेट जाता है और लेट कर तेयंग के बारे में सोचते सोचते वो भी सो जाता है। इवनिंग का टाइम हो जाता है। तेयंग को जैसे होश आता है तो वो देखता है कि जिमिन और युंगी दोनों उसके पास बैठे होते हैं। तभी तेयंग उठता है तो युंगी पूछता है तुम ठीक हो ना? तो तेयंग अपना हेड यस में नोट करता है और युंगी तभी उसको बोलता है कि तुमने लंच भी नहीं किया तो प्लीज़ ये सूप पी लो, तुम्हें बेटर फील होगा। तभी जिमिन और बोलता है कि हाँ तेयंग सूप पी लो। तो तेयंग सूप पीने लगता है। सूप पीने के बाद जिमिन बोलता है कि तुम ठीक हो ना? तो तेयंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो जिमिन बोलता है कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो तेयंग बोलता है ठीक है बोलो। तो जिमिन बोलता है कि हम दोनों चाहते हैं कि तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ से दूर चले जाओ, कोरिया से दूर चले जाओ, कि ताकि तुम्हें जेके को फेस करना ना पड़े। तो तेयंग बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता यहाँ से, तुम्हें पता है ना कि कंपनी के बारे में है और मैं यहाँ से दूर जाने के बाद। तभी युंगी बोलता है कि तुम उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते ना? से जिमिन पूरी तरीके से ऑफ हो जाता है और तेयंग थोड़ा अपना हेड ऊपर करके युंगी की तरफ देखता है और थोड़ा नर्वस होने लगता है। तो वो युंगी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते हो, जानते हो कि वो गलत किया, फिर भी वही तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसने जो किया वो सही किया, बस तुम ही उसे रिजेक्ट कर रहे थे। तो जिमिन बोलता है युंगी पर अपना आवाज़ लाउड करते हुए बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो युंगी, तुम वो जानते हो कि तेयंग? तो वो युंगी बोलता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि जब
जब ते नींद में था उसे पूरे कोई सेंस नहीं था, तब तक वो जेके का नाम ले रहा था, बस वो जेके जेके बोल रहा था। तो तुम सोचो कि वो उसे पसंद करता है। तो तेहंग कुछ नहीं बोलता, अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है। तभी जिमिन जाता है और तेहंग का हैंड पकड़ के बोलता है कि तुम उसे पसंद करते हो। तो तेहंग बोलता है कि नहीं। तो जिमिन बोलता है कि प्लीज़ मानो, समझो और उसे हमें बताओगे तब तो हम कुछ उसका सल्यूशन देंगे और कुछ बोलेंगे कि क्या सही है क्या गलत नहीं है। तेहंग बोलता है कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता कब कैसे पर मैं उसे करने लगा हूँ बचपन से, इसीलिए उसने मुझे प्रपोज किया था तब मैं बहुत खुश था। तेहंग मैं सोच रहा था कि उसे एक्सेप्ट कर लूँ, पर मुझे फिर याद आया कि वो मेरा स्टेप ब्रदर है। मॉम ने बोला था कि वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसका ख्याल रखना, और डैड ने भी यही बोला था मुझसे। मैं नहीं चाहता, मॉम ने मुझे बोला था बेबी तुम उसके बड़े भाई हो तो तुम उसका ख्याल रखना, क्योंकि मुझे मैं और मेरे मॉम पर डैड ने बहुत बड़ा एहसान किया, इसीलिए हम चाहते थे, और मैं इसीलिए नहीं चाहता था कि जेके को अपने पास कि मुझसे प्यार करने लगे। मुझे मॉम ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि वो मेरा छोटा भाई है। डैड ने मुझ पर मेरे मॉम पर बहुत एहसान किया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो उसे मॉम जो चाहती हैं वही मैं करना चाहता हूँ, डैड जो चाहते हैं वही। पर मैं क्या करूँ, मुझे हार्ट पे मेरा थोड़ी नहीं चलता है, वो प्यार करने लगा उससे, मुझे नहीं पता कैसे, पर बहुत डीपली लव करने लगा हूँ उसे मुझे। और जब से मैं उस पर गुस्सा हूँ कि उसने जो किया वो गलत किया, पर मैं उसके पास भी तो कोई रास्ता नहीं था, मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा हूँ। तभी जिमिन बोलता है कि तब उसे एक्सेप्ट करो, उसे बताओगे। तो तेहंग बोलता है कि नहीं, मैं अब फिर से वही गलती नहीं करना चाहता हूँ, जो हुआ है रहने दो, इसी तरह रहेगा, बस मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ और मैं उसके सामने भी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कोरिया छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उसे देखे बिना मर जाऊँगा, उसके बिना नहीं। तो तेहंग बोलता है कि उसे अपना लो। तो उनकी बोलता है कि हाँ जिमिन सही बोल रहा है, उसे एक्सेप्ट कर लो। तो तेहंग बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, फिर मॉम डैड को। तभी जिमिन बोलता है कि ठीक है हम जेके को बुलाकर उससे बात करेंगे। तो तेहंग बोलता है कि अभी नहीं, प्लीज़ अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन अच्छे से मैं सोच लूँ, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लेना चाहता हूँ। तो सुगा और जिमिन बोलते हैं कि ठीक है, हम इस चीज़ में हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। अदर साइड जेके भी अपना नींद से उठ जाता है, और उठने के बाद वो देखता है कि उसके फ़ोन पे उसके डैड का बहुत सारा मिस कॉल आया था, जिसे देखकर जेके थोड़ा कि अभी नहीं क्या हुआ, अभी नहीं क्या चाहिए, इतना बोल के जेके कॉल पिक करता है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि जल्दी से घर आ जाओ। तो जेके बोलता है ओके डैड मैं आ रहा हूँ। इतना बोल के जेके घर से ऐसे ही घर पे जाता है तो मिस्टर किम उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं और मार के बोलते हैं कि तुम कहाँ थे, तुम्हें पता है तुम्हें 2 दिन से हम लोग कितना ढूंढ रहे हैं इधर उधर, हम लोग बहुत डर गए थे। तभी जेके बोलता है कि प्लीज़ डैड ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत गुस्से में हूँ, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं कि क्या हुआ है, तुम क्या चाहते हो। तो भी जेके बोलता है कि मैं जो चाहता हूँ आप मुझे दोगे। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, पहले फिर ऐसा मत करो। तो वो जैसे ही बोलने वाला था कि तभी तेयंग वहाँ पे आता है और बोलता है कि डैड आप कैसे हैं। वहाँ पे आ जाता है, जिससे जेके थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है। तभी मिसेस जॉन बोलते हैं कि अरे तेयंग तुम आगे बेटा, इधर आओ, हम लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, तुम भी नहीं आए इतने दिनों से हमसे मिलने। और जेके पता नहीं 2 दिनों से कहाँ था। तभी जेके बोलता है कि मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं था, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, अपने लाइफ का वो काम कर रहा था कि जिसके बिना मैं मर जाऊँगा। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं कि तेयंग तुम ही इसे समझाओ। तो तेयंग बोलता है कि ठीक है डैड मैं इसे समझाता हूँ। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। और जितना कमेंट करके मुझे बताइए कि तेयंग ऐसा क्या बोलेगा और कौन सा ऐसा डिसीजन लेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते और कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ एवरीवन, प्लीज़ सपोर्ट मी।